अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अभी रमज़ान आने में कुछ ही दिन बाकी हैं और हमने तैयारियां स्टार्ट कर ली हैं। ये 2 वीक्स पहले हमने वीडियो बनाई थी, क्योंकि ये डिफरेंट डेज़ की वीडियो है और जो कि मैंने सारी आप लोगों के लिए मर्ज की है एक ही वीडियो में, क्योंकि ये मैं रमज़ान की प्री रमज़ान प्रेपरेशन आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले मम्मा ने धनिया ले लिया और उसको छत से साफ़ कर रही हैं। साफ़ करने के बाद जो एंड पर रह जाएगा धनिया, उसको मम्मा ने क्यारी में डाल दिया था और कुछ दिन के बाद उधर धनिया निकल आया था। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखें कितना अच्छा निकला है ये। अब हम रमज़ान में इसको यूज़ करेंगे हांडी में डालने के लिए, जो ऊपर डालते हैं गार्निश करने के लिए। धनिया साफ़ करने के बाद मम्मा ने इधर ज़ीरा लिया, उसको साफ़ किया और अभी इधर पानी में से इसको साफ़ कर रही हैं। 5-6 बार पानी में इसको भिगोया था और इसको इसी तरह से छाना था। उसके बाद ये साफ़ हुआ था और ज़ीरे के बाद फिर अब आएगी अजवाइन की बारी, उसको भी इसी तरह से धो लिया था। ज़ीरा और अजवाइन को धोने के बाद इनको अच्छी तरह से मामा ने सुखाया था धूप में। 4-5 दिन लगे थे इन मसालों को सूखने में और जब ये सूख गए थे उसके बाद इनको अच्छी तरह से साफ़ किया था। उसके बाद हमने मशीन के अंदर इनको पीस लिया था। ये हमने लास्ट ईयर मशीन ली थी यहीं से। इसकी 5 साल की गारंटी है और ये हमें मिली थी 2000 रुपीज़ में। इसको ग्राइंडर मशीन कहते हैं। इसके अंदर से एक जग निकला था और एक जो मसाले पीसने वाली मशीन वो होती है चॉपर, वो निकला था। तो इधर मामा सारा इसको निकाल लिया। फ़र्स्ट टाइम हम इसको यूज़ करेंगे और इसको यूज़ करने का बहुत बड़ा एक नुकसान ये है कि ये सही तरह से बंद नहीं होती, क्योंकि जो पहले मामा के पास मशीन थी ना वो ऊपर से बंद होती थी और वो इजीली इसमें फ़िक्स हो जाती थी। जैसे ये जूस वाला जग है ना, ये फ़िक्स हो जाता है इजीली, उसी तरह से वो छोटी वाली जो चॉपर था वो भी फ़िक्स हो जाता था। लेकिन अब जो हमने ये वाली मशीन लिया है, इसमें चॉपर का जो मसला ये है कि वो उल्टी साइड से नीचे से वो बंद होता है और वो सही तरह से फ़िक्स भी नहीं होता। इतनी देर लगी थी हमें तो वो फ़िक्स करने में। पहले इसको अंदर धनिया डाला था उस चॉपर के अंदर, उसके बाद हमने फिर उसको फ़िक्स किया। फ़िक्स करने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया था और उसके बाद फिर हमने ये सारे करने थे और इतना ज़्यादा धनिया था, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। तो इधर हमने ज़ीरा और अजवाइन को मिक्स किया है और अब इनको हम पीसने लगे हैं इस चॉपर के अंदर। इसको देखें ना, अब ये फ़िक्स ही नहीं हो रहा। फ़िक्स होने के बाद इसको हमने पीस लिया था। उसके बाद हमने गरम मसाला बनाया था। गरम मसाले को बनाने के लिए हमने लिया था ज़ीरा, दालचीनी, काली मिर्च और मोटी इलायची ली थी। उन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया था तो वो गरम मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया था। ये जो सारे मसाले हैं हमारे, हम इनको 3 to 4 मंथ्स यूज़ करते हैं, इसीलिए हम एक ही बार ये सारे पीस लेते हैं ताकि बार बार पीसने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये जो हम ज़ीरा अजवाइन पीस रहे हैं ये हम यूज़ करते हैं दही भल्ले को बनाने में और जो चिकन मैरिनेट करना होता है उसमें भी यूज़ कर लेते हैं। और साथ ही हम जो भी हांडी वगैरह सालन बनाना होता है उसमें भी हम यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, इसीलिए एक ही बार ज़्यादा सा करके रख लेते हैं। आप लोग भी एक ही बार ज़्यादा सा करके रख लिया करें ताकि आपको बार बार इतनी मेहनत ना करनी पड़े। और भी आगे चीज़ें आपको बताऊँगी जो आप एक ही बार रमज़ान से पहले करके रख लें ताकि आपको बार बार ये चीज़ें रमज़ान में करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि रमज़ान में गर्मी भी होती है और नमाज और कुरान पाक भी पढ़ना होता है, तो ज़्यादा टाइम किचन में ना गुज़रे। इसलिए आप लोग भी ये सारी चीज़ें पहले ही करके रख लिया करें। ज़ीरा अजवाइन और जो सिंपल ज़ीरा था, साथ में गरम मसाला जो हमने बनाया, इन सब चीज़ों को हमने पीस कर ग्राइंड करके रख लिया है। और हमारे पास जो भी जार्स होता है हम उसी को यूज़ करते हैं। जैसे जैम वाली बॉटल खाली हो जाती है तो उसको रीयूज़ कर लेते हैं। ये ब्लैक ओलिव्स वाली भी जार थी हमारे पास, वो भी हमने रीयूज़ कर ली। तो आप लोग भी इसी तरह अपने घर में जो चीज़ें पड़ी होती हैं उनको रीयूज़ कर लिया करें। फेंकने से अच्छा है कि बंदा उनको रीयूज़ कर ले ताकि वो हमारे काम भी आएँ। अब जैसे हम लिप्टन की जो जार्स होते हैं वो हम दाल वगैरह डालने के लिए यूज़ कर लेते हैं। रमज़ान के लिए हमने एक ग्रॉसरी भी सारी कर लिया है, मैं आप लोगों से अभी शेयर करने लगी हूँ। तो हमने इधर लिए हैं 2 कोलगेट टूथपेस्ट लिए हैं, एक सेंसोडीन लिया है, किसान वालों का हम कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, और डव के 2 सोप ले लिए हैं क्योंकि ममा को डव सोप अच्छा लगता है, इसीलिए 2 डव लिए हैं और बाकी लक्स ले लिया इस बार।
जैम लिया है, एक मैंगो जैम लिया और एक ऑरेंज वाला, क्योंकि मैंगो वाला मुझे पसंद है और ऑरेंज वाला मम्मा को पसंद है। इसीलिए फिर मम्मा 2 छोटे लेकर आ गई हैं जार्स, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा जैम नहीं खाते, बहुत कम कभी कभार खाते हैं, तो इसी वजह से हम छोटा लेकर आए हैं। साथ ऑलिव्स की जो बॉटल है वो ले ली थी, जो कि हमें 290 रुपीज़ में मिली है। और साथ में मशरूम्स लिए हैं, पिज़्ज़ा सॉस लिया है, क्योंकि रमज़ान में अक्सर बेकिंग वाली चीज़ें हम बना लेते हैं, कोई भी चीज़ बेक कर लेते हैं, जैसे मिनी पिज़्ज़ा हो गए, पिन व्हील हो गए, तो इस तरह हम लोग बेकिंग में यूज़ कर लेते हैं इन सब चीज़ों को। ये हमने लिया है फ्लोर क्लीनर, ये हमने फ़र्स्ट टाइम लिया है, वैसे हम दूसरा लेते थे डिटोल वालों का, इस बार हम ये वाला यूज़ करके देखेंगे। ये बड़ा अच्छा लग रहा है, 375 में हमें मिला था ये। साथ में हमने मायोनीज़ और केचप की भी एक पैकेट ले लिया है। एरियल सर्फ इस बार लेकर आए हैं, तो साथ में टैंग जूस भी पड़ा हुआ है। इस दफ़ा मम्मा एक न्यू केचप लेकर आई हैं, जो कि कनास कंपनी की है, चिली गार्लिक सॉस, तो उसके साथ हमें मायोनीज़ फ्री मिली है। वैसे मायोनीज़ 300 रुपीज़ की सिंपल आती है, तो इस कंपनी वालों ने ये किया है कि केचप के साथ मायोनीज़ वो लोग फ्री दे रहे हैं। डिश वॉशिंग के लिए हम लोग लेमन मैक्स यूज़ करते हैं, और साथ में चीज़ भी लेकर आए थे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यूज़ करनी है अभी रमज़ान में। और ये वाला सारा ये है मसाले वगैरह, रेड चिली हैं इसके अंदर, और करी पत्ता है, दालें हैं, दालचीनी है, और तुख मलंगा भी है, इमली भी है। मम्मा इस दफ़ा 3 छोटे छोटे शॉपर लेकर आई हैं पैकेट, उसकी इमली लेकर आई हैं। हम उसकी इमली की चटनी बनाते हैं रमज़ान में, दही भल्ले के ऊपर डाल के वो खाते हैं, तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और भाई को तुख मलंगा बहुत पसंद है, वो बोलता है कि रूह अफ़ज़ा के अंदर वो डालकर उसको मस्त ही पीना होता है इफ्तारी में, तो इसीलिए ये भी लेकर आए हुए हैं। और जो सारे मसाले हमने पीसे थे वो हमने सारे जार्स वगैरह में डाल लिए हैं। और अभी ये सारी दालें वगैरह पड़ी हुई हैं। काली दाल है, मसर की दाल, मतलब हम लोग यहाँ पे उसको काली दाल बोलते हैं। और चाट मसाला है, जो कि हम इधर से घर का बना हुआ चाट मसाला यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और सॉल्ट हम ये वाला यूज़ करते हैं नेशनल का। इस दफ़ा मम्मा पेपरिका पाउडर भी लेकर आई हैं, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है बहुत सी रेसिपीज़ में यूज़ होता है, तो वो कह रही थी कि इस दफ़ा मैं ये भी लेकर आऊँगी। और ऑर्गेनो भी हम यूज़ करते हैं डिफरेंट रेसिपीज़ के अंदर, अगर आप लोगों ने मेरी रेसिपीज़ देखी हैं तो पता होगा आपको। साथ में ये सारे मसाले हम शान के यूज़ करते हैं, ये सारे इधर पड़े हुए हैं। अब ये सारा सामान ये हम लोगों ने यूज़ करना है रमज़ान में। गंदम भी हमने साफ़ करके पिसवा लिया है, और हम देसी आटा यूज़ करते हैं। 1 साल के लिए हम गंदम ले लेते हैं, और 2 मंथ्स के लिए जो है हम पिसवा के रख लेते हैं, फिर हर 2 मंथ्स के बाद दोबारा पिसवाते हैं जब ख़त्म हो जाता है। फ्रूट भी हमने ले लिया है सारा, स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं, बनाना और खरबूजा, माल्टे, अमरूद, सेब, इस तरह सारी चीज़ें ले ली हैं। और स्ट्रॉबेरीज़ को हम फ्रीज़ करके रख लेते हैं। पहले हम इसको लेकर आए हैं स्ट्रॉबेरी को, फिर साथ ही हमने इसको धोया है, और धोने के बाद हमने इसको साफ़ किया। साफ़ इस तरह से किया कि ग्रीन वाला पार्ट अलग कर दिया, और रेड वाले पार्ट को हमने कट करके छोटे पीसीस में और हमने फ्रीज़ कर दिया है। इस तरह हमारा ये होता है कि हमने रमज़ान में शेक पीना होता है, और फिर रोज़ हम शेक बना के पी लेते हैं। और जो फ्रीज़ की हुई स्ट्रॉबेरी का शेक होता है वो ज़्यादा मज़े का होता है, क्योंकि मुझे शेक पसंद नहीं है वैसे, लेकिन जब मामा फ्रीज़ की हुई स्ट्रॉबेरी का बनाती हैं तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तो जिस चीज़ को शेक पसंद नहीं है वो इस तरह से ट्राई करें, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और ये जो लहसुन हमने लिया है, ये हमने देसी लहसुन लिया है, ये हमने 10 किलो 1 साल के लिए ले लिया है, और ये हमें 2000 रुपीज़ का मिला है, क्योंकि हम देसी लहसुन यूज़ करते हैं, इसीलिए हमने एक ही बार ले लिया है। 3 पैकेट हमने रबी खजूर के ले लिए हैं। हमें रबी खजूर जो ब्लैक वाली होती है वो ज़्यादा पसंद है, और ड्राई फ्रूट थोड़ी सी लिया है, क्योंकि वो हमें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो इस तरह ये खजूर ले लिया है, बेसन भी साथ लिया है। रूह अफ़ज़ा पहले हम लास्ट ईयर बड़ा टैंक रूह अफ़ज़ा का लेकर आते थे, लेकिन इस दफ़ा मिला नहीं है, और इस दफ़ा हम फिर ये छोटी बॉटल्स लेकर आए हैं। साथ में काला नमक और सब्ज़ी इलायची, ये सारी चीज़ें भी ले ली थी। अभी हम आपको बताएंगे कि चिकन किस तरह से हम साफ़ करते हैं। चिकन को सबसे पहले हमने साफ़ करके धो लिया था, उसके बाद ये बाउल लेके उसमें पानी डाला है, साथ में साफ़ किए हुए चिकन को डाल दिया, उसमें नमक डाला है 1 चम्मच, दोनों बाउल्स के अंदर 1-1 चम्मच नमक डाला, उसके बाद सिरका डाल लिया, विनेगर
10 to 15 मिनट्स के लिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं ताकि इसमें से जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। जैसे ही 10 to 15 मिनट्स गुजरे थे उसके बाद हमने ये सारा निकाल के शॉपर के अंदर रख लिया है। ऐसे पैकेट्स बना के हम फिर फ्रीज़ कर देते हैं सारा। 1 किलो हमने मटन भी ले लिया था, उसके भी इसी तरह हमने 2 पैकेट बना के फ्रीज़ कर दिए हैं। हम ये सारा कुछ फ्रीज़ कर देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग और क्या क्या चीज़ें फ्रीज़ करके रखते हैं। अभी 40 रुपए के किलो टमाटर मिल रहे हैं। यही टमाटर रमज़ान में बहुत महंगे हो जाते हैं, तो इसीलिए मम्मा ने पहले ये सारे टमाटर ले लिए हैं। 5 किलो टमाटर लिए हैं हमने, उसको हमने धोया है, उसके बाद उसको छोटे पीस में कट करके चॉपर में चॉप कर लिया है। जैसे ही वो चॉप हुए हैं वो एक लिक्विड पेस्ट बन गया, उसको हमने एक कंटेनर में डाल के फ्रीज़ कर दिया है। लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें भी इसी तरह हम चॉप कर लेते हैं और उनका भी पेस्ट बना के आइस ट्रेज में डाल देते हैं और इस तरह वो उनके ये पीस बन जाते हैं। ये देखें, ग्रीन मिर्चें और चटनी भी हमने इस तरह से बना कर रख लिया है छोटे पीसेस में। ये लहसुन है और साथ अदरक पड़ा हुआ है। टमाटर का पेस्ट भी अभी वो चेक करें बना कर रखा है। कुछ हमने पहले बना कर रखा था, वो भी मैं लेकर आई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि जब फ्रीज़ हो जाते तो इस तरह से उसकी लुक होती है। अभी ये सारी हमने चीज़ें रखी हैं। हमने इसकी पुदीने की चटनी बनानी है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रेसिपी कि हम लोग पुदीने की चटनी कैसे बनाते हैं। इंस्टेंट रेसिपी है ये। आप लोग रमज़ान में दही लें, उसके अंदर बस ये पुदीने का ये जो एक क्यूब है ये डालें और आपकी चटनी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। पुदीने की चटनी बनाने के लिए हमने पुदीना ले लिया है, उसमें अनारदाना, नमक और ग्रीन मिर्चें काट कर डाल ली हैं। उसको हमने अच्छी तरह से इस लंगड़ी के अंदर पीस लिया है। हम लोग लंगड़ी वाली चटनी पसंद करते हैं। मम्मा अगर ग्राइंडर वाली बनाएं भी तो हमें वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मम्मा हमेशा इसी तरह से बनाती हैं कि लंगड़ी के अंदर ये कूट लेती हैं सारी चीज़ें और इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाता है जो कि हम आइस क्यूब वाली ट्रे में डालकर फ्रीज़ कर देते हैं। देसी घी भी हम घर में ही बनाते हैं। वो इस तरह से कि दूध के ऊपर जो मोटी मलाई की लेयर होती है उसको निकाल के हम बाउल में डालते हैं और उस बाउल को फ्रीज़र में रख देते हैं और जब वो एक बाउल फुल हो जाता है तो उसको हम निकाल के उसके अंदर विनेगर डालते हैं और आहिस्ता चूल्हे पर पकाने के लिए रख देते हैं। जैसे ही वो पक जाता है और देसी घी निकल आता है उसमें से। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने आप लोगों के साथ बहुत से ट्रिक्स शेयर की हैं। आप लोग भी ये ट्राई करिएगा और मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।